बीकेटीसी पूर्व सीईओ बीडी सिंह के कार्यकाल और संपत्ति की जांच की मांग। देश के प्रथम गांव माणा स्थित सरस्वती मंदिर में मानव मूर्तियों को हटाने और मंदिर को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी को हस्तांतरित कराने के लिए लंबे समय से संघर्षरत भैरव सेना ने अब बीकेटीसी के पूर्व मुख्य कार्याधिकारी सीईओ बीडी सिंह विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। भैरव सेना ने बीडी सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उनके कार्यकाल की विस्तृत जांच और उनकी संपत्ति की जांच की मांग की है। भैरव सेना का है कि आरोप बीडी सिंह जोड़ तोड़कर बीकेटीसी में सलाहकार आदि जैसे पद पर नियुक्त होने के लिए प्रयासरत हैं। यदि ऐसा हुआ तो इसका विरोध किया जाएगा। भैरव सेना के केंद्रीय अध्यक्ष संदीप खत्री ने प्रधानमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में बीडी सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। ज्ञापन की प्रति प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री के अलावा प्रवर्तन निदेशालय को भी भेजी गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम को भव्य दिव्य स्वरूप देना प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल है। मोदी के प्रयासों से वर्तमान में दोनों धामों में लगभग 12 से 1300 करोड़ रुपए की लागत से मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार के कार्य चल रहे हैं। जो आरोप प्रति आरोप का मामला चल रहा है उस मंदिर के निर्माण को लेकर उसे क्या क्या जानकारी देंगे? देखिए, उत्तराखंड राज्य जब बनाया था तो यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए और यहाँ के युवाओं के सृजन के लिए ये राज्य बनाया था और ये आंदोलनकारी मेरे यहाँ साथ में खड़े हैं। इन लोगों के अथक परिश्रम से ये उत्तराखंड राज्य बचा था। लेकिन आज उत्तराखंड की जो राजधानी है, जो देवभूमि है, वहाँ पर आज आम इंसान तो दूर, देवी देवता भी जो है अब क्या कहते हैं अतिक्रमण से दूर नहीं रह रहे हैं। अवैध धार्मिक घुसपैठ भी यहाँ पर हो चुकी है। और आज मामला जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये बद्रीनाथ धाम से जुड़ा हुआ मामला है। वहाँ पर एक बद्रीनाथ धाम से आगे नीति माणा आपने सुना होगा, जो सीमांत गांव है और प्रथम गांव है भारत का। उस गांव में सरस्वती नदी के उद्गम क्षेत्र के पास, भीमपुल के पास माँ सरस्वती का एक मंदिर है और उस मंदिर को महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने भव्य बनाने का अपना मतलब दिया कि मैं इसको भव्य बनाऊंगा। तो गांव वालों को उसने कुछ प्रलोभन देकर वो मंदिर भव्य बना दिया और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मंदिर बन गया तो आराध्य देवी माँ सरस्वती के साथ वहाँ पर जो है उसने अपने मृतक परिजनों की मूर्तियाँ भी स्थापित करवा दी, जो कि सनातन धर्म में एक अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि हमारे यहाँ पितरों की पूजा होती है, पितरों को दान तर्पण वगैरह किया जाता है और आराध्य देवी देवताओं की पूजा होती है, जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, के उन्होंने निर्माण में बहुत मोटा पैसा खर्च किया। देखिए, ये निर्माण में ये सारा पैसा ब्लैक पे खर्च हुआ है और जो अभी तक मेरे पास जानकारी है उसमें 29 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और वो जगह, जिस जगह पर मंदिर बना हुआ है वो ट्राइब क्षेत्र में आता है। वहाँ पर ज़मीन, मतलब हम जैसे जो उत्तराखंड के मूल लोग हैं, हम लोग भी वहाँ पर ज़मीन खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। तो बाहर का, महाराष्ट्र का एक आदमी आकर वहाँ पर कैसे ज़मीन खरीद कर उसने वहाँ पर जो है अवैध निर्माण कर दिया। क्योंकि जो अवैध निर्माण से बोल रहा हूँ, मंदिर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, अवैध निर्माण से करो, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मंदिरों की एक शैली होती है। और दूसरी बात यह कि बद्रीनाथ जी के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। आज से करीबन 10 साल पहले जो हमारे पुराने राज्य आंदोलनकारी साथ में खड़े हैं, इनको याद होगा कि जब वहाँ पे जैन लोग मंदिर बना रहे थे तो उसका भी बहुत तगड़ा विरोध किया गया था और वही आज वहाँ पर हुआ है। पर विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण हमारे समझ में ये आया है कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जो इसका बीकेटीसी का पूर्व सीईओ बीडी सिंह, उनका नाम बताया जा रहा है, जो माणा गांव के ही रहने वाले हैं, उनके द्वारा जो है इसमें मध्यस्थता की गई, वही इसके सूत्रधार है। और पिछले 10 वर्षों से वो लगातार जो है बीकेटीसी के सीईओ है। जबकि नियमानुसार कोई भी क्या कहते हैं मुख्य कार्याधिकारी वहाँ पर 3 वर्ष से ऊपर का कार्यकाल नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उनका जो है मतलब किस नियम के अंतर्गत उनका 10 साल का कार्यकाल रहा। और उसके बावजूद भी जब कार्यकाल वहाँ से उन्होंने जब उनको मतलब उनको उनके साथ किसी और को प्रतिनियुक्ति दी गई, उसके बाद से वो लगातार जो है बीकेटीसी के सलाहकार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि बीडी सिंह जी लगातार जो है धार्मिक उसके सलाहकार रहे हैं, धार्मिक उसके जो सीईओ रहे हैं। और उसके बावजूद भी सारी घटना घटी है, तो ये कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है। और मैं आपको अवगत करा दूं कि इस समय आपने सुना होगा कि केदारनाथ मंदिर सफाई में बन रहा है यूपी में। आपने सुना होगा कि केदारनाथ मंदिर जो है इस समय तेलंगाना में बन रहा है, अभी दिल्ली में भी बन रहा है, जिसका हमने विरोध किया था। ऐसे ही श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर जगह जगह बन रहे हैं। तो ऐसे बीडी सिंह जी किस तरह के मुख्यमंत्री जी के सलाहकार बने हुए हैं कि उनकी सलाह से जो है उत्तराखंड की धरोहरें जो है जगह जगह पर उनकी प्रतिमूर्तियां बन रही हैं, जबकि यह शास्त्र और संस्कृति विरुद्ध होना चाहिए। क्योंकि और हिंदू जो है संगठन अभी आगे नहीं आए इस मामले को लेकर, जैसे आपने बताया।
देखिए, हर संगठन का अपना काम करने का तरीका होता है। भैरव सेना का अपना तरीका है। भैरव सेना जो है उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार काम करता है और यहाँ के राज्य आंदोलनकारी और यहाँ की संस्कृति पर काम करता है। अभी जो है BD सिंह जी के पर हमने जो है संगठन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, राज्यपाल जी को और ED प्रवर्तन निदेशालय को हमारे द्वारा पत्र जा चुका है, जिसका कि जो है ग्रीवांश पे भी उसका पत्र जो है आपका वेबसाइट पर भी उसका मतलब उस पर पत्र हो गया है और अतिशीघ्र उन पर कार्रवाई उन पर होगी। यदि वो सही हैं तो वो अपनी जांच में जो है ठीक निकल जाएंगे और जो आरोपित है तो हमारी यही रहेगी कि आरोपित व्यक्ति को जो है किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए।